ये दुनिया में जो लोग एक इसका ताकत 50 किलोग्राम का बोझ उठा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा हो जाएगा तो 80-100 किलोग्राम हो जाएगा तो ये उठाने के लिए और शायद लोग चाहिए कि नहीं है। एक लोग उठा सकता है क्या इसको उठाने के लिए? 2-4 लोग जरूरत कि नहीं है? हाँ, ध्यान से सुनो। बहुत भारी चीज को उठाने के लिए हमको साथ चाहिए। इसीलिए पौलुस ने गलातियों को लिखा कि तुम एक दूसरे का भार उठाना है। मतलब ये बोझ मैंने भारी का चीज का बारे में लिखा है। हम दुनिया में देखते हैं जो कमजोरी लोगों जो बोझ उठाने के लिए इसका ताकत नहीं रहता है, इसको सेहत करने के लिए 2-4 लोग चाहिए। जो बास में जो डालते हैं ना बोझ उठाने के वाला, एक लोग भूखते कांधों में, इसको उठाने के लिए 4 लोग 5 लोग जरूरत चाहिए। इसका नाम क्या बोलूं आप? कूली वाला है ना, कूली वाला उठाता। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि गलतियों को प्रेरित पौल ने क्यों लिखा है। मतलब प्रेरित वो जो मैंने कलसियों लोगों ने इसका जीवन में जब पहला सुसमाचार पौलुस ने सुनाया, तो इसके बाद और अलग लोगों ने दूसरे सुसमाचार ने सुनाया, इसलिए इसका जीवन में उधर उधर भटक गया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने इसको ठीक करने के लिए इसका जीवन जैसे कि ठीक रास्ते से चलने पाया, इसके कारण के लिए पौलुस ने कहा कि तुम एक दूसरे का भार उठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये भार क्या? हम एक एक पढ़ेंगे। तो पढ़िए फिलेमोन 1 का 18 और 19 पढ़िए। फिलेमोन तीतुस के बारे में, तीतुस का पीछे लिखा है फिलेमोन, पढ़िए। अठारह 19 क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह को आत्मा के दान के द्वारा उनका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। 18-19 पढ़ा ना, 19 पढ़ा ना। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ चाहता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। बस इसमें प्रेरित पौलुस ने फिलेमन का मन बहुत दुखित है। क्यों? मतलब उनिसिमो फिलेमन का दास थे, गुलाम थे। जब ऐसे रहते समय एक दिन क्या हुआ, उनिसिमो ने फिलेमन का कितना पैसा और कितनी संपत्ति पकड़कर भाग दौड़ चले गए हैं। इसलिए फिलेमन का मन बहुत दुखित थे। इस समय में प्रेरित पौलुस ने क्या किया? हे फिलेमन, आपका मन मत दुखी होना चाहिए, क्योंकि जो उनिसिमो ने जो कुछ लेके चले गया है, इसी का बोझ, इसी का भार मैं उठाऊंगा। क्यों? मतलब कैसा? जो जितने पैसा ले लिया है मेरे हिसाब में लिख लीजिए, मैं आपको दे दूं। मेरे हाथ से लिखा है। इसी का जितने कमी घट हो चुका है धन का, पैसा का बारे में, ये बोझ मैं उठाऊंगा। ऐसे बोल के गलत प्रेरित पौलुस ने फिलेमन को क्या कि मेरे हिसाब से लिख लीजिए। हम यहाँ देखते हैं कि उनिसिमो का बोझ उठाया, इन उनिसिमो का भार उठाया। लोगों को प्रेरित पौलुस ने कहा कि तुम एक का दास था। आमीन आमीन। तो ये भार कैसा? ये भार क्या है? और 12 पढ़िए। आयु
किसको मिला? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास था पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। हालेलुया। और 12 पढ़िए। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम देखते हैं कि अय्यूब का बारे में लिखा है। क्यों? मतलब अय्यूब का जीवन में जो परीक्षा आ रहा था पिछले दिन में, इसी का जीवन में बहुत परेशान होते रहता है। तो इसलिए ये 10 में क्या लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया है। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब ने अपने मित्रों का भार उठाया, अपने मित्र के लिए बोझ के साथ प्रार्थना किया। ये बोझ दूसरे लोगों का भार क्या है? मतलब हम देखते हैं एक लोगों ने पाप से गिर पड़ा है, एक लोगों ने दूसरे अलग रास्ते से चल रहा है, एक लोगों का जीवन में बीमारी आ चुका है, एक लोगों का जीवन में कमी घटी हो चुका है। इसके लिए हम क्या करना है? इसके बारे में हम प्रार्थना करना है। इसका बोझ उठाने का कारण हम प्रार्थना करना है। ऐसे हम देखते हैं अय्यूब ने अपने मित्र के लिए बोझ के साथ प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने अय्यूब का जीवन में जीवन का दुख दूर किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे हम यह आज से सीखना है कि हम दूसरे का भार कैसे उठाना। भारी चीज के बारे में लिखा है, हम केवल यहाँ दूसरे का भार जाए, हमारा प्रार्थना का माध्यम से हम भार उठाना, ये नहीं है। हेलो, बोलिए ना, करना है। तो ऐसे जो अय्यूब ने अपने मित्र के कार्य के लिए प्रार्थना किया, इसी का जीवन में परमेश्वर ने बहुत आशीष किया, दुख किया। तो 12 में क्या लिखा है? यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिन में उसके पहले दिन से अधिक आशीष दी। क्या आशीष दी? सुनिए। और उसके 14,000 भेड़ बकरी और 6,000 ऊंट और हजारों जुड़ी बैल। देखो, दूसरे के लिए अय्यूब ने बोझ के साथ प्रार्थना किया है, दूसरे का भार उठाने के कारण। इसलिए पौलुस ने कलसियों लोगों को क्या किया? तुम ध्यान से सुनो, तुम एक दूसरे के लिए दूसरे का भार उठाना है। यह भार प्रार्थना। अय्यूब जैसे प्रार्थना किया, अय्यूब का जीवन में जितने दुख थे सब कुछ परमेश्वर ने दूर कर दिया। और 12 में क्या लिखा? और इसी का नष्ट हुआ था, कमी घटी हुआ था, अय्यूब का संपत्ति में 2 गुना आशीष कर दिया। आमीन आमीन हालेलुया। इसका पत्नी को 2 नहीं दिया है, ये क्या 2 गुना आशीष लगा दी। अय्यूब को 2 स्त्री दिया क्या? 2 बीबी दिया क्या? नहीं, बेटा के 2 गुना नहीं दिया है। 7 बेटा 3 बेटे ऐसी है, एक ही बीबी एक ही है, लेकिन इसका संपत्ति को परमेश्वर ने 2 गुना बढ़ा दिया। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। क्योंकि हम देखते हैं तो हम अलग लोगों का जब परेशान परिस्थिति में गिर पड़ रहता है ना, इसका बोझ कैसे उठाना है, इसके लिए हम प्रार्थना करना है, इसके लिए हम दुआ करना है, तो परमेश्वर ने हमको बहुत से बहुत सारे आशीष कर दिया। मेरे प्यार पढ़िए भजन संहिता 68 का 19 पढ़िए। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि यहाँ क्लियर के बारे में लिखा है कि धन्य है प्रभु। किसका प्रभु? मेरा प्रभु। आप जितने लोग जुड़े हुए हैं, सारे जगत का एक प्रभु है, सच्चे जीवित खुदापन परमेश्वर प्रभु है। वो क्या करता है? मतलब लिखा है
धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला जीवित परमेश्वर, ये धार्मिक परमेश्वर, ये सच्चे परमेश्वर, ये पवित्र परमेश्वर होने से भी हम पापी लोगों का भार उठाने वाला ये नहीं है। कैसे वाला परमेश्वर का आराधना हम करते हैं, कैसे वाला परमेश्वर का स्तुति करते रहते हैं, कैसे वाला परमेश्वर का महिमा करते रहते हैं हम। केवल सत्य एकलौता खुदाबंद परमेश्वर जो परमेश्वर के सारे जामिन और आत्मा को बनाया, जो हमारा प्रतिपालक परमेश्वर है, जो हमको प्रतिदिन हमको खाने पीने पहने के लिए देते रहता है, हमारा सब कुछ विषय हमको संभालता रहता है, यह परमेश्वर प्रतिदिन हमारा भार उठाता है। मेरे यशायाह नबी का किताब 53 का 4, 5, 12 पढ़िए जल्दी, मेरे टाइम हो जाएगा। 53 हाँ 53 का 4, 5 और 12 पढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हाँ 12 पढ़िए, 12 पढ़िए। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थ्यों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ देखते हैं कि यशायाह का माध्यम से परमेश्वर ने यीशु मसीह का जन्म का 700 साल पहले यशायाह नबी को ये बात समझाया कि 4 में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सब सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया है। हमारा पाप का रोग, पाप का बोझ हमारा जीवन में जितने लोगों का जीवन में अभी तक है, ये पाप उठाने के लिए, ये पाप का बोझ उठाने के लिए, ये पाप का भार उठाने के लिए यीशु मसीह का बारे में लिखा है कि यशायाह नबी का किताब में लिखा है। यीशु मसीह का जन्म का 700 साल पहले लिखा है। 4 पद में इससे लिखा है कि हमारा पाप का कारण में, हमारा अधर्म के कारण में उसका हमारा रोग चंगा करने के लिए लिखा है। तो 5 में क्या क्या लास्ट का 5 में कि उसके कोड़े खाने से हम लोगों चंगे हो चुका। यीशु मसीह को जब कोड़े खाने पड़ा, इसके बारे में हम चंगे हो चुका। क्या बीमारी था हमारा जीवन में? जब मान लेते हैं, जब देखते हैं मेरे बीवी बीमार हो गया, इसी का जीवन में, इसी का शरीर में बीमार आ चुका है, तो हम जब अस्पताल गए तो डॉक्टर ने बोलता है कि नहीं, आपका बीबी जब चंगा हो जाएगा तो आप लोग सुई लगाओ, आप लोग दवाई खाओ। हो सकता है क्या? मेरे बीबी का बीमार दूर होने के कारण के लिए मेरे बीबी को सुई चाहिए, टैबलेट चाहिए, गोली चाहिए, है ना? ऐसे मेरे बीबी का शरीर बीमार होगा तो मैं गोली खाने से इसी का बीमार दूर नहीं हो सकता। ऐसे समान यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब कोड़े खाया हो तो हमारा पाप का रोग चंगा हो चुका है। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। इसलिए यीशु मसीह 1 कुरिन्थियों 15 का 3-4 पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 15 का 3-4 पढ़िए। जल्दी। इसी कारण 15 का 3-4 15 का 3-4
इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। बस पवित्र शास्त्र के अनुसार मतलब यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र के अनुसार जन्म हुआ, गाड़ा गया, मारा गया और 3 दिन में जी उठा। ये जो पवित्र शास्त्र के अनुसार मतलब पवित्र शास्त्र यशायाह नबी का किताब में पर प्रभु यीशु का मरने का बारे में, जन्म का बारे में सब कुछ लिखा है कि नहीं है। ये शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह ने ये जगत को आ चुका है। इसके क्लियर के बारे में लिखा है गलातियों का 4 पढ़िए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। बस इसमें लिखा है क्या बोल के शास्त्र के अनुसार जो समय में यीशु मसीह ने प्रकट हुआ मतलब आ चुका है, इसके बारे में क्लियर के बारे में क्या लिखा है। परंतु जब समय पूरा हुआ, कौन सा समय मतलब यशायाह नबी को यीशु मसीह का जन्म का 700 पहले ये बात भविष्यवाणी हुआ है। इसके बाद जब समय पूरा मतलब मलाकी से जो मत्ती लिखित सुसमाचार तक जो व्हाइट पेपर है, ये 400 साल जब पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, यीशु मसीह ने ये धरती को आ चुका है, जन्म हुआ, पैदा हुआ है। यीशु मसीह के अपने एकलौता पुत्र को हमारे जीवित परमेश्वर ने भेजा है। मेरे प्यार प्रभु के दास, तो जब यीशु मसीह ने जन्म हुआ, किसके घर में जन्म हुआ? इसी का पापा का नाम क्या है? यूसुफ का क्या काम कर रहा है वो? ये नौकरी कर रहा है क्या यूसुफ? कारपेंटर। जान से सुनो, यूसुफ ने कारपेंटर जब 30 साल पूरा हुआ तो यीशु ने बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के राज्य का काम करने के लिए तैयार हुआ है। इस समय में जब बपतिस्मा लेने के लिए यरदन का नदी पर गया तो बपतिस्मा यूहन्ना ने यीशु को देखकर क्या कहा? पढ़िए, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1:29। एक 29 पढ़िए। 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें यूहन्ना ने यीशु जब बपतिस्मा लेने के लिए नदी पर जाता रहता है ना, दूसरे दिन में यूहन्ना ने यीशु राजा को, यीशु मसीह को, एकलौता खुदावन और सच्चे पवित्र खुदावन पुत्र एकलौता यीशु मसीह को देख कर क्या कहा? दूसरे दिन उसने यीशु को अपने और आते देख कर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। प्रेज द लॉर्ड। मेमना कभी भी बोझ उठा सकता है क्या? मेमना उठा सकता है? क्यों मेमना बोल के बोला? मतलब व्यवस्था में जो लोग पाप करते रहते हैं ना, इसी का पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस समय में याजक लोगों ने क्या किया?
एक निर्मल शुद्ध मेमना ने लेने से पाप के कारण से बलि चढ़ाते रहते हैं इसका लहू के पाप क्षमा करने के लिए। लेकिन ये पाप क्षमा नहीं हो सका, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य का पाप क्षमा करने के लिए, मनुष्य का अधर्म क्षमा करने के लिए मनुष्य का लहू चाहिए। इससे समझकर परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारा पाप भार उठाने के कारण लिए, मेरे पाप का बोझ उठाने के कारण के लिए यीशु मसीह को भेजा है। आमीन आमीन। तो यीशु मसीह, इसलिए पौलुस ने क्या कहा, तुम एक दूसरे का भार उठाना है। इससे समान मेरे यीशु राजा ने मेरे पाप का बोझ उठाने के लिए, आप जितने लोगों प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाला लोगों का और सारे दुनिया में जितने लोगों पाप करने वाला लोगों का भार उठाने के लिए यीशु आ चुका है मेमना के रूप से। इसलिए यूहन्ना क्या कहा, देखो परमेश्वर का मेमना आ चुका है, क्या आया है, जो जगत का पाप उठाने ले जाता है। जगत का पाप का भार उठाने के लिए हमारा यीशु केवल समर्थ परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के अलावा, यीशु मसीह के अलावा मेरे पाप, आप जितने लोगों का पाप उठाने के लिए किसका सामर्थ्य नहीं है, किसका ताकत नहीं है। मेरे प्यारे प्रभु का दास दासियों कि नहीं है, हेलो। इसलिए हम घमंड करना है कि मेरे पाप उठा के ले गया परमेश्वर का मेमना यीशु राजा। हम सभी लोग घमंड करना है, हम कितने सौभाग्य लोग हैं कि नहीं है, हेलो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सभी का पाप उठाने के लिए आया मेमना का रूप से, हमारा पाप उठा कर ले गया। इसलिए प्रभु का नाम धन्य हो। तो पढ़िए मत्ती लिखित सुसमाचार, ये लास्ट वचन 27 का 32 पढ़िए। पढ़िए 32। बाहर जाते हुए उन्हें समोन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। बस इसमें हम देखते हैं जब यीशु राजा को कितने मार पीट किया, इसे कोड़े मारते मारते समय में इसी का मांस हो जाए क्यों निकल के आए। जब सुबह है ना, इसी का कांध में बड़ा सा बोझ का क्रूस डाल, क्रूस अपने क्रूस बो कर जाते जाते समय में परेशान हो चुका है। इस समय में लोगों ने देखा कि वो कुरूनी शमौन को खींच के लाया इसके क्रूस भोगने के लिए। कुरूनी शमौन ने आकर यीशु मसीह का क्रूस कुछ समय के लिए भोगा है। इसलिए वचन में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाना है। हम देखते हैं जो लूका लिखित सुसमाचार जब देखते हैं ना, जो एक लोगों ने यरूशलेम से यरीहो जा रहा है तो डाकू का हाथ में मिल चुका है। तो डाकू लोगों ने इसको मार पीट कर रास्ते में गिरा के चला गया। तो एक महान लोग पहले आया, याजक ने आया, लेवी ने आया। लेकिन ये याजक लेवी ने अपने अपने को सोचा कि मैं बड़ा पास्टर लोगों है, मैं बड़ा ऐसे लोगों है, इसी का बोझ कि मैं क्यों उठाऊं। दूसरे लोगों का परेशान के बारे में देखकर क्या मुंह मोड़कर चला गया है। पर याजक और लेवी, और कौन उठाया, समरीन बोझ उठाया। ऐसे हम समझना कि दूसरे के लिए हम बोझ उठाने के कारण में हम प्रार्थना करना है, दुआ करना है। परमेश्वर ने ये छोटा वचन के द्वारा हम सभी लोगों को बहुत से बहुत आशीष का कारण होने पाए। थैंक यू सो मच सभी को। जय मसीह। प्रेज़ गॉड।